13 दिसंबर है और दिन मंगलवार का है। बिहार की कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर फिर आ जाइए अमित लोढ़ा की। बोध गया कांड संख्या 433/14 देश में बैठी जांच एजेंसी और बिहार राज्य के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसी ये मालूम करे कि ये गिट्टी नुमानी कौन है और पाकिस्तान और थाईलैंड से इसके क्या ताल्लुकात है। सोशल मीडिया में एक अखबार की कटिंग काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और इस खबर में जिन बातों का उल्लेख है, लगता है कि अमित लोढ़ा ने किसी बड़े अपराधी को या आतंकी को कहीं मदद तो नहीं कर दी, ये हमारा कहना नहीं है। अखबार में कई महत्वपूर्ण खबरों का और तथ्यों का उल्लेख है, लेकिन देश में यदि न्याय और कानून व्यवस्था जरा सी भी जीवित है तो ये मालूम करे देश में बैठी जांच एजेंसी कि बोध गया में 433/14 केस में गिट्टी नुमानी कौन है और ये गया में किस तरह का कारोबार करता था, क्या इसका जन्म सही में पाकिस्तान में हुआ है, इसके थाईलैंड से क्या संपर्क है और ये किस चीज़ का कारोबार करता था और 1998 बैच के IPS अधिकारी अमित लोढ़ा साहब से कब संपर्क में आया। आप देखिए उस खबर में सोशल मीडिया में जिन बातों का उल्लेख है, मैं आपको कुछ पढ़कर उसमें बता देता हूँ। मैं है मेरी आप पूरी खबर में आप बगल में स्क्रीनशॉट में लगाऊँ, आप देखिएगा। लिखा हुआ 12 दिसंबर वेब सीरीज खाकी दे बिहार चैप्टर सुपरहिट की ओर बढ़ चला है, तो वहीं रियल खाकी के पीछे लंबे अरसे से गंदा खेल चल रहा था। SBU के FIR मतलब विशेष SBU मतलब आर्थिक अपराध इकाई के FIR के बाद अब ये सुर्खियों में है और उल्लेख है कि वेब सीरीज खाकी का उद्देश्य काले धन को सफ़ेद में परिवर्तन करना है। ऊपर में जो लिखा हुआ है पाकिस्तान, बगल में बिहार, थाईलैंड कहाँ है और गिट्टी खाकी के रियल हीरो से उसके कैसे संबंध हैं, कई बातों का उसमें दिया गया है कि अब सवाल ये उठता है काले धन का गणित किसने और कैसे तैयार किया। ISI तक पहुंचती रही सूचनाएं वर्षों तक IB को भनक तक क्यों नहीं लगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देश में यदि बड़े बड़े CBI में, IB में और ED में और पर्यटन निदेशालय में और केंद्रीय सतर्कता आयोग में यदि कोई अधिकारी हमारी खबर देख रहे हैं तो मैं इस कटिंग को लगा दूंगा। उसमें लिखा है, फिर से मैं पढ़ देता हूं। अब सवाल ये उठता है कि काले धन का गणित किसने और कैसे तैयार किया। यह नहीं, ISI तक पहुंचाती रही सूचनाएं वर्षों तक IB को भनक तक नहीं लगी और जानकारी भी नहीं हुई। अब तब तक पाकिस्तान का गिट्टी बिहारी फिर थाईलैंड का निवासी बन कानून मजबूत हो चुका था। गिट्टी के सर पर खाकी रियल हीरो का हाथ था, उसे पूरा सहयोग मिलता रहा। मतलब खाकी मतलब अमित लोढ़ा के बारे में इशारा किया है। जानकारी की माने तो गिट्टी पाकिस्तान के लाहौर के शहर में समीप रहने वाला है। वर्ष 2006 में गिट्टी बिहार के गया जिला पहुंच गया। सीमा पार कर ये कैसे पहुंचा आज तक रहस्य बना हुआ है। गिट्टी ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्धिस्ट थाई भारत नामक एक सोसाइटी बना ली और मेन मंदिर के आसपास नॉर्थ फोर्ट सेल के करीब 9 एकड़ जमीन ले ली। वर्ष 2008 में जब ये बौद्ध सर्किट बनना शुरू हुआ तो इसमें करीब 5 एकड़ जमीन चला गया। शेष जमीन की कीमत लाखों नहीं करोड़ों रुपए हो गई। बौद्ध में एक विशेष पूजा को लेकर थाईलैंड के प्रधानमंत्री के भाई गया पहुंचे। गिट्टी नुमानी के बारे में दिया है कि यह साबित करने में सफल रहा कि वह बौद्ध धर्म के विकास के लिए बहुत कुछ कर रहा है। प्रोटोकॉल में गया के तत्कालीन SSP से जुड़े थे। गिट्टी का प्रभाव जादू
जादू कर दिया। एसएसपी से लेकर, लिखा हुआ है एसएसपी से लेकर बिहार एंड थाईलैंड तक गिट्टी की खाकी और वेब सीरीज का रियल हीरो का प्रमोशन हुआ। कई तरह के गंभीर उल्लेख उस अखबार की कटिंग में लिखे हुए हैं। हम नहीं बता सकते हैं कि कौन आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईएसआई को मदद कर रहा था, उस अखबार में लिखा हुआ है। और हम भी अमित लोढ़ा पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। कौन है ये गिट्टी निवानी? देश में बैठी जांच एजेंसी से ये मेरा अहम सवाल है हमारे चैनल का कि मालूम करे ये गिट्टी निवानी कौन है, क्या इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है और इसके थाईलैंड से क्या ताल्लुकात है। फिर एक आदमी का इसमें और नाम उस अखबार की का है और कुछ बड़ा नाम उसमें लिखा हुआ है अखबार की कटिंग में कि एक व्यक्ति का नाम उसमें दिया हुआ है और बार बार उसका उल्लेख किया गया है उस व्यक्ति के बारे में। मैं उस आदमी का नाम पढ़ के बता देता हूँ उसके बारे में क्या दिया है। एक बड़े दिया है, साहब की मेहरबानी से बॉर्डर पर उस पार अपने खास शाहिद के संपर्क किया। शाहिद कौन है ये बता पाना मेरे लिए कठिन है, मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन इस अखबार की कटिंग में एक और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम दिया है। अब देखना होगा देश में बैठी बड़ी जांच एजेंसियों को देखना होगा कि गया का ये गिट्टी निवानी कौन है और बोध गया का वह केस नंबर 434/14 सीआईडी है। बिहार में सीआईडी अपराध अनुसंधान विभाग स्पेशल ब्रांच है और देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है। आखिर मालूम करे ये गिट्टी निवानी कौन है और ये कैसे अमित लोढ़ा आईपीएस अधिकारी के संपर्क में चला आया और उस अखबार क्यों लिख रहा है कि आईएसआई को सूचना लीक होती थी और इशारे में आईजी की तरफ दिख रहा है कि आईजी अमित लोढ़ा उसको मदद करता था। अब आईजी अमित लोढ़ा साहब तो छुट्टी पर जाना चाहते हैं और छुट्टी पर जाने के बाद ही कोई राजनीतिक पैरवी लग सकती है। राजनीतिक पर्दे की पीछे की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मार्च तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे बताया जाता है। उसके बाद ये बिहार के मुख्यमंत्री का ताज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिल जाएगा। तो अमित लोढ़ा 3 महीने तक 4 महीने तक बताया जाता है छुट्टी मिलने के बाद ये गायब रह सकते हैं और सरकार परिवर्तन होने के बाद तेजस्वी यादव से अपने अच्छे मधुर पुराने संबंध को ताज़ा कर अपनी फाइल को फिर लाल फाइल वाला फाइल काम होता रहेगा। फाइल टू फाइल खेल होते रहेगा और सारी चीज़ें फाइल में बंद रहेगी। लेकिन पर्दे के पीछे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी चर्चाएं हैं। जब से अमित लोढ़ा आईपीएस अधिकारी और एसएसपी आदित्य कुमार पर कार्रवाई हुई है तो 1996 के आईपीएस अधिकारी नैयर हसनैन खान के बारे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमित लोढ़ा भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फलना अधिकारी भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कौन क्या कह रहा है ये बता पाना कठिन है। लेकिन अमित लोढ़ा ने जो गलतियां की है, क्या कानून कोई गरीब व्यक्ति यदि मोबाइल चोरी कर लेगा, कोई छोटा सा कोई घटना को अंजाम दे देगा तो पूरे कानून की धारा उस पर लग जाएगी। पूरी तरह ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर साफ हो चुका है कि ये गिट्टी निवानी कौन है और आखिर इसके पाकिस्तान से क्या ताल्लुकात है, थाईलैंड से क्या ताल्लुकात है और अमित लोढ़ा साहब आईपीएस रहते हुए कितनी बार विदेश गए और राज्य सरकार को बिना सूचना दिए कितनी बार अपनी टेलीफिल्म का जो शूटिंग हो रहा था उस शूटिंग में ये पंचायत चुनाव के दौरान चले गए। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, क्या बिहार में एक आईपीएस अधिकारी ऐसा होगा जिसकी फिल्म पूरे बिहार को बदनाम कर रही है और उसके कारनामे तो ऐसे हैं जो एक अपराधी भी चाहकर ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन अभी तक अमित लोढ़ा
सस्पेंड नहीं हुआ है। अब अमित लोढ़ा के मामले में आगे क्या होता है हम पल पल की जानकारी आपको बताते रहेंगे। लेकिन क्या भागलपुर का सृजन घोटाला अब 6 साल इसको पूरे हो जाएंगे, 5 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक रजनी प्रिया और अमित कुमार को सीबीआई नहीं खोज पाई। सीबीआई के डायरेक्टर साहब आप मालूम कीजिए कि बोध गया के 433/14 का वह क्या मामला था। 4-5 गो आईपीएस ने लिख दिया कि दोषी है, और जब गया में अमित लोढ़ा आईजी जाते हैं तो वह क्लीन चिट, सभी अमित को क्लीन चिट दे देते हैं। बार बार हर आईएएस आईपीएस के जवान पर एक ही व्यक्ति की चर्चा है, गिट्टी निवानी किशोर, क्या क्या उसका नाम है, ये कौन वह व्यक्ति है और इसके पाकिस्तान से और बोध गया से क्या तार जुड़े हुए हैं, ये किस तरह का कारोबार गया से करता था, इसकी जांच कराइए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।